अरिहंत सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तेने ही से काज सब आज भई कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। मेघपुर के राजा मेरू, उनकी रानी मघा, पुत्र मृगांधमन, उसने कीकंद राजा की पुत्री सूर्यकमला देखी। वह सूर्यकमला पर ऐसा मोहित हुआ कि उसे रात दिन चैन नहीं। इसलिए परिवार के लोगों ने सूर्यकमला के लिए कीकंद राजा से याचना की। सो राजा कीकंद ने रानी श्री माला से विचार कर अपनी पुत्री सूर्यकमला का मृगांधमन से विवाह कराया। वह विवाह कर जा रहा था, तब मार्ग में कर्ण पर्वत पर कर्ण कुंडल नागर बसाया। लंकापुर का हो या पाताल लंका, उसमें राजा सुकेश, रानी इंद्राणी, उनके 3 पुत्र हुए, माली, सुमाली, माल्यवान, बड़े ज्ञानी, गुणहीन आभूषण, जिनके अपनी खेल क्रीड़ाओं से माता पिता का मन हरते थे। देवों समान है क्रीड़ा उनकी। जब ये तीनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए, तब वे महाशक्तिशाली, बलवान एवं संपूर्ण विद्याओं को सिद्ध करने वाले हुए। एक दिन माता पिता ने उनको कहा कि तुम क्रीड़ा करने को कीकंदपुर की तरफ जाओ, तो दक्षिण के समुद्र की तरफ मत जाना। तब उन्होंने नमस्कार कर माता पिता से नहीं जाने का कारण पूछा। तब पिता ने कहा, हे पुत्रों, यह बात कहने की नहीं है। तब पुत्रों ने हट करते हुए पूछा। पिता ने कहा कि लंकापुरी अपने कुल परंपरा से चली आई है। श्री अजितनाथ स्वामी दूसरे तीर्थंकर के समय से लगाकर अपना इस खंड में राज्य है। पहले अश्वनिवेग की ओर अपने युद्ध हुआ था, सो परस्पर में बहुत लोग मरे और लंका अपने हाथ से चली गई। अश्वनिवेग ने निर्धात विद्याधर को देखा। वह महाबलवान क्रूर, उसने देश देश में गुप्तचर रखे हैं और हमारे छिद्र देखते हैं। पिता से यह दुख की बात सुनकर रानी दुखी हुआ और आंखों से आंसू बह चले। क्रोध से भरा है मन उनका। अपनी भुजाओं का बल देखकर पिता से कहा, हे तात, इतने दिनों तक ये बात हमसे क्यों नहीं कही? तुमने स्नेह के कारण हमको ठगा। जो शक्तिवान होकर भी बिना काम किए निरर्थक बोलते हैं, वे लोक में लघुता को प्राप्त होते हैं। सो अब हम निर्धात पर चढ़ाई करने की आज्ञा दो। हमारे ये प्रतिज्ञा है कि लंका को हम लेकर ही रहेंगे। तब माता पिता ने पुत्रों को महाबलवान जानकर इनको प्रेम पूर्वक आज्ञा दी। तब ये सभी पाताल लंका से युद्ध के लिए निकले। कैसे हैं तीनों भाई? शस्त्र कला में महाप्रवीण, समस्त राक्षसों की सेना इनके साथ साथ चली। इन्होंने त्रिकुटाचल पर्वत को दूर से देखा। देखकर जाना कि लंका इनके नीचे बसी हुई है। तब सोचा कि हमने लंका ले ही ली। मार्ग में निर्घात के कुटुंबादि दैत्य विद्याधर मिले। माल्य से युद्ध कर बहुत मरे। कोई चरणों में गिरे, कोई स्थान छोड़ भाग गए, कोई शत्रु के कटंक में आए। पृथ्वी पर इनकी कीर्ति फैली। निर्धात इनका आगमन सुन लंका से बाहर निकले। कैसे हैं निर्धात? युद्ध कला में महाशूरवीर। तब दोनों सेनाओं में महायुद्ध हुआ। महायामयी हाथी, घोड़े, विमान और रथों से परस्पर महायुद्ध हुआ। हथनी के मत झरने से आकाश जल रूप हो गया। परस्पर शस्त्रों के घात से प्रकट हुई अग्नि से मानो आकाश अग्नि रूपी हो गया। इस प्रकार बहुत युद्ध हुआ। तब माली ने विचार किया कि गरीबों को मारने से क्या, निर्धात को ही मारे। यह विचार कर निर्धात के सामने आए और कहा कि कहाँ है वह पापी निर्धात। निर्धात को देख तीक्ष्ण बाणों द्वारा निर्धात को रथ से नीचे गिराया। फिर उसने उठकर महायुद्ध किया। तब माली ने खड़ग से निर्धात को मारा। उसको मरा जान उसके वंश के लोग भागकर विख्यात पर्वत पर अपने अपने स्थान को चले गए। कोई कायर मनुष्य माली की शरण में आए। माली आदि तीनों भाइयों ने लंका में प्रवेश किया। कैसी है लंका? महामंगल रूप है। माता पिता आदि समस्त परिवार में लंका को बुलाया। पुनः हेमपुर का राजा मेघ विद्याधर, रानी भोगवती, उनकी पुत्री चंद्रवती से माली ने विवाह किया। और प्रीतिकूट नगर का राजा प्रीतिकांत, रानी प्रीतिमती, उनकी पुत्री प्रीति संज्ञा से
सुमाली का विवाह हुआ और कनककांत नगर का राजा कनक रानी कनकश्री उनकी पुत्री कनकावली से माल्यवान ने विवाह किया। इनके पहले कई रानियां थीं, उनमें यह प्रथम पटरानी हुई। प्रत्येक के हजार हजार रानियों से भी अधिक रानियां हुई। माली ने अपने पराक्रम से विज्ञात की दोनों श्रेणियां वश में की। सभी विद्याधर इनकी आज्ञा आशीर्वाद रूप मानते रहे। कई दिनों के बाद इनके पिता राजा सुकेश माली को राज्य देकर महामुनि बने। राजा कीकंद अपने पुत्र सूर्यरज को राज्य देकर वैरागी हुए। ये दोनों परम पिता राजा सुकेश और कीकंद संपूर्ण इंद्रिय विषयों का त्याग कर अनेक भवों के पापों का नाश करने वाला मुनि धर्म इसको प्राप्त कर सिद्ध पद को प्राप्त हुए। हे श्रेणी, इस प्रकार अनेक राजा पहले राज्य अवस्था में अनेक भोगों को भोगकर पुण्य राज्य तजकर आत्म ध्यान के योग से समस्त पापों को भस्म कर अविनाशी धाम को प्राप्त हुए। ऐसा जानकर हे राजन, मोह को नाश कर शांति भाव को प्राप्त हो। पर्व 7 रावण का जन्म और विद्या साधा निधि का निर्देश। रतुनुपुर नगर में राजा सहसार राज्य करते हैं। उनकी रानी सुंदरी रूप और गुणों से सुंदर व गर्भवती हुई। शरीर अत्यंत कृश हुआ, सभी आभूषण ढीले हो गए। तब राजा ने आदर से पूछा, हे प्रिय, तुम्हारा शरीर क्यों कमजोर हो गया? आपकी क्या अभिलाषा है? जो अभिलाषा हो उसको मैं पूर्ण करूं। हे देवी, आप मेरे प्राणों से भी प्यारी है। इस प्रकार राजा ने कहा। तब रानी बहुत विनय पूर्वक पति से कहती कि देव, जिस दिन से बालक मेरे गर्भ में आया उस दिन से मेरी इच्छा है कि इंद्र जैसी संपदा भोगूं। इतने दिन लज्जा से मैंने आपसे नहीं कहा, क्योंकि स्त्रियों के लिए लज्जा ही प्रधान है, इसलिए मन की बात कहने में नहीं आती। तब राजा सहसार ने महाविद्या के बल से क्षण मात्र में रानी के मनोरथ पूर्ण किए। तब ये रानी महाआनंद को प्राप्त हुई, सर्व अभिलाषा पूर्ण कर अत्यंत प्रताप एवं कांति को प्राप्त हुई। मस्तक के ऊपर सूर्य निकले वह तेज भी सहन नहीं कर सकती। सभी दिशाओं में राजाओं के राजा पर आज्ञा चलाना चाहती है। 9 महीना पूर्ण हुए पुत्र का जन्म हुआ। कैसा है पुत्र? समस्त परिवार को परम संपदा का कारण है। राजा सहसार ने हर्षित होकर पुत्र के जन्म का महान उत्सव किया। अनेक बाजों के ध्वनि से दिशाएं गुंजायमान की। अनेक स्त्रियां नृत्य गीत करती। राजा ने याचक जनों को इच्छापूर्ण दान दिया और हाथी गरजते हुए सूंड ऊंची कर नृत्य करते रहे। राजा सहसार ने पुत्र का नाम इंद्र रखा। जिस दिन इंद्र का जन्म हुआ उस दिन सर्व शत्रुओं के घर में अनेक उत्पात हुए और भाइयों के तथा मित्रों के घर में महाकल्याण करने वाले शुभ शकुन हुए। इंद्र की बाल प्रेरणा तरुण पुरुषों की शक्ति को जीतने वाली, सुकार्य को करने वाली, शत्रु का गर्व नाश करती है। इंद्र कुमार कर्म से युवावस्था को प्राप्त हुए। अपने तेज से सूर्य का तेज और अपनी कांति से चंद्रमा की कांति और अपनी स्थिरता से पर्वत की स्थिरता को जीतते हैं। इंद्र कुमार का शरीर समचरित्र संस्थान से युक्त था। विख्यात पर्वत पर सब विद्याधर सेवक हुए। इंद्र जो आज्ञा करते थे वे सब उसे स्वीकार करते। यह विद्याधर बल से युक्त थे। इसने अपने यहाँ राज्य में इंद्र जैसी रचना की। अपना महल इंद्र के महल समान बनाया। 48,000 विवाह किए। पटरानी का नाम सची रखा। 26,000 नट नृत्य करते। सदा इंद्र समान आनंदित रहते। महामनोहर अनेक इंद्र जैसे हाथी, घोड़े एवं चंद्रमा समान उज्जवल आकाश में गमन करने वाला, किसी से रोका न जाए ऐसा बलवान, अष्टदंतों से सुशोभित गजराज जिसकी गोल सूंड, ऐसे हाथी का नाम ऐरावत रखा। चारों निकायों के देवों की स्थापना की एवं चारों लोकपालों को चारों दिशाओं में सोम, वरुण, कुबेर, यम स्थापित की और सभा का नाम सुधर्मा, वज्र, आयु, 3 सभा और उर्वशी, मेनका, रंभा इत्यादि हजारों नृत्यकारिणियों का अप्सरा नाम रखा। सेनापति का नाम हिरण्यकेशी रखा। 8 दिशाओं में प्रकीर्ण रखे और अपने लोगों को एवं सामान्य प्रजा को सामान्य त्रायशवत आदि 10 भेद रूप देवों के नाम रखे। गीत गाने वालों का नाम नारद, तुम्बरु, विश्वावसु रखा। मंत्री का नाम बृहस्पति इत्यादि सर्व सभा इंद्र समान स्थापित की। इसलिए यह राजा इंद्र समान सभी विद्याधरों के स्वामी, पुण्य व उदय से इंद्र जैसे संपदा को प्राप्त हुए। उस समय लंका में राजा माली राज्य करते थे। महामानी जैसे अपने सब विद्याधरों पर आज्ञा करते थे, ऐसे अब भी आज्ञा करते हैं। इंद्र से निडर होकर विख्यात पर्वत के संपूर्ण घरों में अपनी आज्ञा का आदेश करते। सभी विद्याधर राजाओं के राज्य में महारत्न, हाथी, घोड़े, मनोहर कन्या, वस्त्राभूषण ये सभी पदार्थ दोनों श्रेणियों में जो श्रेष्ठ वस्तु है सो मंगवा लेते। अपने भाइयों के गर्भ से महागर्भमान
पृथ्वी पर माली अपने आप को ही बलवान मानता था। अब इंद्र के बल से विद्याधर लोग माली की आज्ञा भंग करने लगे। ये समाचार माली ने सुना तब अपने भाई, पुत्र एवं सब कुटुंब परिवार, राक्षस वंशी और कीकन के पुत्रादि संपूर्ण वानर वंश को उनके साथ लेकर विद्यात पर्वत के विद्याधरों पर गमन किया। कोई विद्याधर अति ऊंचे विमानों पर, कोई स्वर्ण के रथों पर, कोई हाथियों पर, कोई मन समान शीघ्रगामी घोड़ों पर, कोई सिंह शार्दूल पर, कोई चीता पर, कोई बैलों पर, कोई ऊंटों पर, कोई खच्चरों पर, कोई भैंसों पर, कोई हंसों पर, कोई सियाल पर इत्यादि अनेक विद्याओं से बने वाहनों पर चढ़कर आकाश में गमन करते हुए महातेज रूप शरीर धारण कर मालिक के साथ युद्ध के लिए निकले। प्रथम प्रयाग में ही अपशकुन हुए। तब माली के छोटे भाई सुमाली ने कहा, हे देव, यहाँ ही मुकाम करना चाहिए, आगे जाना ठीक नहीं है, अथवा लंका में पुनः वापस चलिए। राजा अपशकुन बहुत हुए हैं। सूखे वृक्ष की डाल पर एक पैर को संकोच कर कौवा बैठा है, बार बार पंख हिला रहा है, सूखी लकड़ी चोंच में लेकर सूर्य की ओर देख रहा है, क्रूर आवाज करता हुआ हमारे युद्ध के लिए मना कर रहा है। दाहिनी स्यालिनी धरती खोदते भयानक शब्द कर रही है, मस्तक रहित धड़ समान दिख रहे हैं, महाभयानक वज्रपात हो रहा है। कैसा भय वज्रपात! हिला दिए हैं समस्त पर्वत जिसने, और आकाश में बिखर रहे हैं केश जिसके। ऐसे मायामयी श्री सामने नजर आ रही है। गधा आकाश की तरफ ऊंचा मुख कर खुर से आगे की धरती को खोदता हुआ कठोर शब्द बोल रहा है, इत्यादि अनेक अपशकुन हो रहे हैं। तब राजा माली हंसकर सुमाली से कहते हैं, कैसे है राजा माली, अपनी भुजाओं के बल के सामने किसी शत्रु को गिनते नहीं। अहो वीर, शत्रु को जीतने का मन में विचार किया है, विजय रूपी हाथी पर चढ़े हुए हैं। ऐसे महापुरुष धीरता का धारण करके वापस कैसे जाएं? जो शीरवीर दांतों का कंपायमान करते हुए बोहे टेढ़ी कर मुख का रूप विकराल बनाकर शत्रुओं को आंखों से डराते हैं, कोई आगे बढ़ते हुए हाथियों पर एवं घोड़ों पर चढ़े हैं। महाबलवान महावीर रस से भरे हुए आश्रय की दृष्टि से देवों ने देखे हैं, वह सामंत कैसे वापस जा सकते हैं? और मैंने इस जन्म में अनेक भोग भोगे हैं और सुमेरु पर्वत की गुफा एवं मनोहर नंदन आदि वनों में देवांगना समान अनेक रानियों सहित अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की, और रतनमय ऊंचे ऊंचे शिखरों से युक्त जिन चैतालियों में विधि पूर्वक भाव सहित जिनेन्द्र देव की पूजा की, जिसने जो मांगा वो ही दान दिया। इस मनुष्य लोक में देवों समान भोग और अपने यश से पृथ्वी पर वंश उत्पन्न किया। इसलिए इस जन्म में तो हमने सब इच्छाओं को पूर्ण किया है। अब महासंग्राम में अगर प्राणों को छोड़े तो ये शूरवीरों की रीति ही है। परंतु क्या हम लोग ऐसा तो नहीं करें कि दुनिया कहे कि माली युद्ध से डरकर पुण्य स्थान पर चला गया। यह निंदा के वचन लोगों के धीरवीर पुरुष कैसे सुने? धीर वीरों का मन क्षत्रिय वत में सावधान है। भाई को ऐसा कहकर आप बेताड़ के ऊपर सेना सहित क्षण मात्र में गए। सब विद्याधरों पर आज्ञा पत्र भेजे। कई विद्याधरों ने आज्ञा नहीं मानी, उनके नगर ग्राम उजाड़ दिए एवं उद्यानों को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिए। राक्षस जाति के विद्याधर महाक्रोध को प्राप्त हुए। तब प्रजा के लोग माली के कंटक से डरकर कांपते हुए रत्नपुर नगर में राजा सहसार के शरण में गए। चरणों में नमस्कार कर दीन वचन कहते हैं, प्रभु, सुकेश का पुत्र माली राक्षस कुली संपूर्ण विद्याधरों पर आज्ञा चलाते हैं, सब विद्याधरों को दुख देते हैं, आप हमारी रक्षा करो। तब सहसार ने आज्ञा दी कि हे विद्याधरों, मेरा पुत्र इंद्र है, उनकी शरण में जाकर सब विनती करो, वह तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है। जैसे इंद्र स्वर्गलोक में रक्षा करते हैं, ऐसे ये इन संपूर्ण विद्याधरों का रक्षक है। तब सभी विद्याधर इंद्र के पास आए, हाथ जोड़ नमस्कार का सब वृतांत कहा। तब इंद्र माली पर क्रोधित होकर गर्व युक्त सब लोगों के सामने लाल नेत्र कर वर्चायुद्ध की तरफ देखकर कहता है कि मैं लोकपाल एवं प्रजा की रक्षा करूंगा और लोगों को काटा शत्रु रूपी है उसे मारूंगा। यह तो अपने आप ही लड़ने को आया है, तो इनके समान और क्या। रण के नगाड़े बजाए सभी विद्याधर युद्ध की अभिलाषा कर इंद्र के पास आए। कवच पहने, हाथ में अनेक प्रकार के आयुध लेकर परम हर्षित होते हुए, कोई हाथी पर, कोई घोड़े, ऊंट, सिंह, व्याध, शाली, नग, हंस, बकरा, बैल, भेड़ इत्यादि विद्या से बनाए अनेक वाहनों पर बैठकर आए। कोई विमानों में बैठे। इंद्र ने जो लोकपाल की स्थापना की है वो अपने अपने परिवार सहित अनेक प्रकार के हथियारों से युक्त बोहे एवं मुख टेढ़े करके आए। पट हाथी जो ऐरावत उस पर इंद्र चढ़े, कवच पहने, सिर पर छत फिरते रत्नपुर नगर से बाहर निकले। सेना के विद्याधर जो देव कहे जाते हैं, उन देवों के एवं लंका के राक्षसों से महायुद्ध हुआ। हे श्रेणी के देव और राक्षस समस्त विद्याधर मनुष्य हैं, नमी विनमी के वंश के हैं। ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो कायर मनुष्यों से
देखा नहीं जाए। हाथियों से हाथी, घोड़ों से घोड़े, प्यादों से पायदे लड़े। सैल, मुदगर, सामान्य चक्र, खड़ग, मुसल, गदा, कनक इत्यादि अनेक शस्त्रों से युद्ध हुआ। सो देवों की सेना ने राक्षसों का बल घटाया। तब वानर वंशी राजा सूर्यरज रक्षरज राक्षस वंशियों के परम मित्र राक्षसों की सेना को दबा देख युद्ध को तैयार हुए। इनके युद्ध से इंद्र की सेना के देव इनका बल पाकर महायुद्ध करते रहे। अस्त्रों से आकाश में अंधेरा कर दिया। राक्षस और वानर वंशियों से देवों का बल कम देख इंद्र स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। सभी राक्षसवंशी और वानरवंशी इंद्र पर शस्त्रों की वर्षा करते रहे। वह इंद्र महायोध्य विषाद को प्राप्त नहीं हुआ। किसी का बाण अपने को नहीं लगने दिया। सबके बाण बीच में ही काट दिए और माली ने इंद्र के ललाट पर शक्ति लगाई तो इंद्र के रक्त बहने लगा। तब माली उछलकर इंद्र के पास आया। अपने बाणों से इंद्र ने कपि और राक्षसों को दबाया। राजा माली लंका के धनी की सेना को इंद्र के बल से व्याकुल देख इंद्र से युद्ध करने लगा। इंद्र के और माली के परस्पर महायुद्ध हुआ। माली के ललाट पर इंद्र ने बाण छोड़ा। तब माली ने उस बाण की वेदना को नहीं गिना और इंद्र के ललाट पर पुण्य शक्ति लगाई। सो इंद्र के रक्त बहने लगा। पुण्य माली उछलकर इंद्र के पास आया। तब इंद्र ने महाक्रोध से सूर्य के बिंब समान चक्र से माली का सिर काट दिया। माली भूमि पर गिर गया। तब सुमाली माली को मरा जान इंद्र को महाबलवान जान परिवार सहित भागकर चला गया। सुमाली को भाई का अत्यंत दुख हुआ। जब राक्षसवंशी वानरवंशी भागे तब इंद्र इनके पीछे लगा। तब सोम नाम के लोकपाल ने इंद्र से विनती करके कहा कि हे प्रभु, जब मेरे सरीखा सेवक शत्रु को मारने में समर्थ हैं तब आप इनके पीछे क्यों जा रहे हैं? मुझे आज्ञा दो, मैं शत्रु को मारूंगा, उनका वंश नाश करूंगा। तब इंद्र की आज्ञा प्रमाण लोकपाल इनके पीछे लगा। बाणों के समूह शत्रु पर चलाए। तब कपि और राक्षसों की सेना बाणों की मार खाकर व्याकुल हुई। अपनी सेना को व्याकुल देख सुमाली का छोटा भाई माल्यवान पीछे मुड़कर पुण्य सोम लोकपाल के पास आए और सोम की छाती से भिंडपाल नाम का हथियार मारा। तब वह मूर्छित हो गया। जब तक वह सावधान हुआ तब तक राक्षस वंशी और वानर वंशी पाताल लंका पहुंच गए। उन्हें मानो नया जीवन ही मिला। सिंह के मुख से निकले। सोम ने जब सावधान होकर देखा तब शत्रुओं से शून्य दिशा देखी। तब अति प्रसन्न होकर इंद्र के पास आया। इंद्र विजय प्राप्त कर ऐरावत हाथी पर चढ़कर लोकपालों से सहित सिर पर चवन ढोरते छत्र फिरते आगे आगे अप्सराएं नृत्य करती बड़े उत्साह से महाविभूति सहित रत्नपुर नगर में प्रवेश किया। कैसा है रत्नपुर? रतनमयी वस्त्रों की ध्वजाएं, तोरण, फूलों के ढेर, अनेक प्रकार की सुगंध से देवलोक समान शोभायमान सुंदर नारियां खिड़कियों में बैठी इंद्र की शोभा देख रही हैं। इंद्र राजमहल में आए। अति विनय से माता पिता के चरणों में नमन किया। माता पिता ने मस्तक पर हाथ रखकर आशीष दी। इन शत्रुओं को जीत आनंद को प्राप्त हुआ। प्रजा पालन में तत्पर इंद्र के समान भोग भोगे विज्ञात पर्वत को स्वर्ग समान जान राजा इंद्र सब लोक में प्रसिद्ध हुआ। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, श्रेणिक अब लोकपाल की उत्पत्ति सुनो। ये लोकपाल स्वर्ग से चयकर विद्याधर हुए। राजा मकरध्वज, रानी अदिति उनका पुत्र सोम, उसको ज्योतिपुर नगर में पूर्व दिशा का लोकपाल नियुक्त किया और राजा मेघरथ, रानी वरुणा उनका पुत्र वरुण उसको मेघपुर नगर में पश्चिम दिशा का लोकपाल नियुक्त किया। उसके पास पाश नाम का आयुध, उसका नाम सुनकर शत्रु भी डरते हैं। राजा कीकन, सूर्य, रानी कनकावली उनका पुत्र कुबेर, विभूतिवान उनको कांचनपुर में उत्तर दिशा का लोकपाल नियुक्त किया। राजा बालग्नि, विद्याधर, रानी श्रीप्रभा का पुत्र यम उसको कीकनपुर में दक्षिण दिशा का लोकपाल नियुक्त किया। असुर नगर के विद्याधर को असुर देव की संज्ञा दी। यक्ष कीर्ति नगर के विद्याधर का नाम यक्ष रखा। किन्नर नगर के किन्नर, गंधर्व नगर के गंधर्व इत्यादि विद्याधरों की देव संज्ञा रखी। इनकी प्रजा देवों जैसे क्रीड़ा करती। यह राजा इंद्र मनुष्य होकर लक्ष्मी को प्राप्त कर अपने आप को इंद्र ही मानता है। कोई स्वर्ग है, देव है, इंद्र है, यह सब बात भूल गया। विद्याधरी को स्वर्ग जानता है, विद्याधरों को लोकपाल ही जानता है। इस प्रकार गर्व को प्राप्त हुआ। मेरे से अधिक इस पृथ्वी पर कोई अन्य नहीं है। मैं ही सबकी रक्षा करता हूँ। मैं दोनों श्रेणियों का अधिपति हूँ। मैं ही इंद्र हूँ। कोतुकमंगल नगर का राजा व्योम बिंदु पृथ्वी पर प्रसिद्ध। उनकी रानी मंदवती, उनके 2 पुत्रियां थीं, बड़ी कौशिकी और छोटी केकसी। कौशिकी का विवाह राजा विश्रवण से कराया जो यज्ञपुर नगर का स्वामी। उसका पुत्र विश्रवण शुभ लक्षण का धारक। उनको इंद्र ने बुलाकर सम्मान किया और कहा, मेरे पहले 4 लोकपाल हैं, ऐसे तुम 5वां। तब विश्रवण ने विनती की, हे प्रभु, जो आप आज्ञा करोगे वो ही मैं करूँगा। ऐसा इंद्र को प्रणाम कर लंका को चला।
इनकी आज्ञा प्रमाण लंका में रह रहा था। राक्षसों का वहाँ कोई उसको डर नहीं था। उसकी आज्ञा विद्याधर अपने सिर पर धारण करते थे। पाताल लंका में सुमाली के रतन श्रवा नाम का पुत्र हुआ। महाशूरवीर, दाता, जगत का प्यारा, उदार चित्त, मित्र के एवं सेवकों के उपकार के निमित्त है। प्रभुता, पंडितों के उपकार निमित्त है। प्रवीणता, भाइयों के उपकार निमित्त है। लक्ष्मी, दरिद्रों के उपकार निमित्त है। ऐश्वर्य, साधु की सेवा निमित्त है। शरीर, जीवन के कल्याण निमित्त वचन, सुक्रिया के स्मरण निमित्त है मन, धर्म के कारण आयु, पिता समान, सब जीवों का दयालु, पर स्त्री माता समान, पर द्रव्य तृण समान, महागुणवान, शरीर अद्भुत परमाणुओं से रचा, जैसी प्रभा इनमें है वैसी अन्य पुरुषों में नहीं। वचनों से मानो अमृत ही झरते हैं। दाताओं में महादानी, धर्म अर्थ काम में बुद्धिमान, निरंतर धर्म का ही कार्य करते हैं। पूर्व जन्म से धर्म को साथ लेकर आए हैं। उनका बड़ा आभूषण यश ही है। गुण कुटुंब है, सो धीर वीर, शत्रु का भय छोड़ विद्या साधन के लिए पुष्प नाम के वन में गए। कैसा है वन? भूत पिशाची शब्दों से महाभयानक। ये तो वहाँ विद्या साधे। और राजा व्योम बिंदु ने अपनी पुत्री केकसी को इनकी सेवा के लिए इनके पास भेजी। केकसी सेवा करते हुए हाथ जोड़कर आज्ञा की अभिलाषा से तत्पर रहती। कुछ दिनों में रतन श्रवा का नियम समाप्त हुआ और सिद्धों को नमस्कार कर मौन छोड़ा। केकसी को अकेली देखी। केकसी कैसी है? नील कमल समान नेत्र, लाल कमल समान मुख, कुंद के पुष्प समान दांत, चंपे की कली समान रंग, अद्भुत रूप को धारण करने वाली, मानो संसार की लक्ष्मी रतन श्रवा के वश में हुई। चरणों को देखती हुई लज्जा से अपनी शोभा को निखारती हुई सुंदरता से सबका मन हरती है। मानो संपूर्ण स्त्रियों का रूप एकत्र कर बनाया है, जैसे साक्षात विद्या ही है। ऐसे शरीर को धारण कर रतन श्रवा के तप से वशीभूत होकर माँ कांति को लेकर आई है। तब रतन श्रवा केकसी को पूछते हैं, तुम किसकी पुत्री हो और केकसी अकेली वन में क्यों रहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? तब वह मधुवाणी से कहती है, हे देव राजा व्योम बिंदु, रानी मंदवती की मैं केकसी नाम की पुत्री आपकी सेवा करने के लिए मेरे पिता ने मुझे यहाँ भेजी है। उसी से मैं रतन श्रवा को मन स्तंभनी विद्या सिद्ध हुई। विद्या के प्रभाव से उसी वन में पुष्पांतक नाम का नगर बसाया और केकसी से विधि पूर्वक विवाह किया। उसी नगर में रहकर मनवांछित भोग भोगे। प्रिया प्रीतम में अद्भुत प्रीति हुई। एक क्षण भी आपस में वियोग सहन नहीं कर सकते थे। दोनों अत्यंत रूपवान, नव यौवन। इनके धर्म व पुण्य के प्रभाव से किसी भी वस्तु की कमी नहीं। यह रानी पतिव्रता, पति की छाया समान अनुगामिनी हुई। एक समय रानी रत्नों के महल में पुत्र की इच्छा से सुंदर सेज पर सोई हुई थी। कैसी है सेज? महाकोमल, क्षीर समुद्र की तरंग समान श्वेत वस्त्र, अनेक रत्नों का प्रकाश हो रहा है। रानी के शरीर की सुगंध से भ्रमर गूंज रहे हैं। तब रात्रि के पिछले पहर में महाश्रय को करने वाले शुभ सपन देखे। प्रातःकाल अनेक बाजे बजे, शंखों का शब्द हुआ और मागधवचनन प्रातःकाल की बेला में मंगल गीत गाते हैं। तब रानी सेज से उठकर प्रातःकाल की क्रिया से निवृत्त होकर मंगल रूप आभूषण पहन सखियों सहित राजा के समीप आई। राजा रानी को देख उठे और बहुत आदर किया। दोनों एक सिंहासन पे विराजे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, हे नाथ, आज रात्रि के चतुर्थ पहर में 3 सुपन देखे। एक महाबली सिंह रचता हुआ, अनेक गजेंद्रों के कुंभ स्थल विदारता हुआ, परम तेजस्वी आकाश से पृथ्वी पर आकर मेरे मुख में होकर उदर में आया। दूसरा सूर्य अपने किरणों से अंधकार को नाश करता हुआ मेरी गोद में आया। चंद्रमा पुष्पों को प्रफुल्लित करता हुआ एवं तिमिर को हरता हुआ मैंने अपने सामने देखा। ये अद्भुत स्वप्न मैंने देखे। इनका फल क्या है आप सब जानने योग्य हो। मुझे पति आज्ञा ही प्रमाण है। ये बात सुन राजा ने सपन का फल बताया। राजा अष्टांग निमित्त ज्ञान का जानने वाले, जिन मार्ग में प्रवीण, वह कहने लगे, हे प्रिया, आपके 3 पुत्र होंगे। इनकी कीर्ति 3 लोक में फैलेगी। बड़े पराक्रमी, कुल की वृद्धि करने वाले, पूर्वोपार्जित पुण्य से महासंपदा को भोगने वाले, देवों समान अपनी कांति से जीती है सूर्य चंद्रमा की दीप्ति को, गंभीरता में समुद्र को, स्थिरता में पर्वत को जीता है, स्वर्ग के सुख को भोग मनुष्य में जन्म लेंगे, महाबलवान, जिनको देव भी नहीं जीत सकते, मन वांछित दान देने वाले, कल्प वृक्ष एवं चक्रवर्ती समान वृद्धि के धारी, अपने रूप से स्त्रियों के मन को हरने वाले, अनेक शुभ लक्षणों से युक्त, नाम मात्र से ही महाबलवान, शत्रु भी डरकर भाग जाएंगे। उनमें प्रथम पुत्र 8वां प्रति वासुदेव होगा। महासाहसी शूरवीर, शत्रु को पराजित करने में चंद्रमा समान तीनों भाई महायोद्धा होंगे। युद्ध का नाम सुनकर ही हर्ष से रोमांचित होंगे। इनमें बड़ा भाई कुछ क्रूर स्वभावी होगा। जिस वस्तु की हट पकड़ेगा उसे छोड़ेगा नहीं, उसे इंद्र भी समझाने में समर्थ नहीं। ऐसा पति का वचन सुनकर रानी परम हर्ष को प्राप्त हुई और विनय पूर्वक कहा, हे नाथ, हम दोनों जिन मार्ग
रूप अमृत के स्वादी कोमल परिणामी अपने पुत्र पूर्व स्वाभावी कैसे होंगे? अपने पुत्र तो जिन वचन में पर कोमल परिणामी होने चाहिए। अमृत की बेल पर विष फल कैसे लगे? तब राजा ने कहा, हे प्रिय, आप हमारे वचन सुनिए। प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करते हैं, इसलिए कर्म ही मूल कारण है, हम नहीं। हम तो निमित्त मात्र हैं। तेरा बड़ा पुत्र जिन धर्मी तो होगा, परंतु कुछ क्रूर परिणामी होगा। उसके दोनों छोटे भाई महादेव जिन मार्ग में प्रवीण, गुणों से पूर्ण, उत्तम चेष्टा के धारे, शील के सागर होंगे। संसार भ्रमण का भय, धर्म में अति दृढ़, महादयावान, सत्य वचन के अनुरागी होंगे। उन दोनों का समान ही कर्मोदय है। हे मधुरभाषी दयावती, प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही शरीर प्राप्त करते हैं। ऐसा कहकर राजा रानी दोनों जिनेंद्र की महापूजा में लीन हुए। कैसे हैं वह राजा रानी? रात दिन नियम धर्म में विशेष सावधान। प्रथम ही गर्भ में रावण आए, तब माता की चेष्टा कुछ क्रूर हुई। यह इच्छा हुई कि शत्रु के सिर पर पैर रखूं, राजा एवं इंद्र पर आज्ञा चलाऊं। बिना कारण बोहे टेढ़ी करना, कटु शब्द बोलना, शरीर में खेद नहीं, दर्पण सामने है तो भी खड़ग में मुंह देखना, सखियों पर क्रोधित होना, किसी की शंका डर नहीं रखना, ऐसी अनोखी चेष्टाएं करती रही। 9वें महीने में रावण का जन्म हुआ। जिस समय रावण का जन्म हुआ उस समय शत्रु के आसन कंपायमान हुए। सूर्य समान है ज्योति जिसकी, ऐसे बालक को देखकर परिवार के लोगों के नेत्र चकित हो गए। देव दुंदुभी बाजे बजने लगे। शत्रुओं के घरों में अनेक उत्पात होने लगे। माता पिता ने पुत्र के जन्म का अति हर्ष मनाया। प्रजा के सब भय मिटे। पृथ्वी का पालक पुत्र उत्पन्न हुआ। सेज पर सीधा सोया हुआ अपनी क्रीड़ा देवों समान करता था। राजा रत्न श्रवा ने बहुत दान दिया। आगे इनके बड़े राजा मेघवाहन हुए थे, उनको राक्षसों के इंद्र भीम ने हरा दिया था। उसके 1000 नागकुमार देव रक्षा करते, ऐसा वह हार पास ही रखा था। सो प्रथम दिन के जन्मे हुए बालक ने हार को खींच लिया। बालक की मुट्ठी में हार देख माता अष्टक को प्राप्त हुई। तब महास्नेह से बालक को हृदय से लगा लिया और मुख चूमा। तब पिता ने हार सहित बालक को देखा, मन में विचार किया कि यह कोई महापुरुष है। 1000 नागकुमार हार की रक्षा करते, ऐसे हार से जन्म होते ही बालक क्रीड़ा करता है। यह बालक कोई सामान्य पुरुष नहीं, इसकी शक्ति ऐसी होगी जो सर्व मनुष्य को जीते। पहले चरण ऋद्धिधारी मुनि ने कहा था कि तुम्हारे पदवीधारी शलाका पुरुष पुत्र उत्पन्न होगा। सो ये प्रति वासुदेव शलाका पुरुष प्रकट हुए। हार के योग से पिता को 10 मुख दिखाई दिए। तब पिता ने बालक का नाम दशानन रखा। पुनः कुछ काल के बाद कुंभकर्ण पुत्र का जन्म हुआ। सूर्य समान तेज का धारी, फिर कुछ समय बाद पूर्णिमा के चंद्रमा समान मुख वाली चंद्रनखा पुत्री हुई। तत्पश्चात विभीषण का जन्म हुआ। विभीषण महासौम्य, धर्मात्मा, पाप कर्म से रहित, मानो साक्षात धर्म का ही अवतार हुआ हो। उनके गुणों की कीर्ति संसार में प्रशंसा योग्य है। ऐसे दशानन की बाल क्रीड़ा भी दुष्टों को भयरूप होती थी और दोनों भाइयों की बाल क्रीड़ा आनंद रूप होती। कुंभकर्ण और विभीषण के बीच में चंद्रनखा चंद्रमा समान शोभित होती थी। रावण बाल अवस्था से कुमार अवस्था में आया। एक दिन रावण अपनी माता की गोद में बैठा था। उसके शरीर की ज्योति से 10 दिशाएं प्रकाश रूप हो रही थी। सिर पर चूड़ामणि रत्न धारण किया था। उस समय वैश्रवण आकाश मार्ग से जा रहा था। वह रावण के ऊपर होकर निकला। अपनी ज्योति से प्रकाश से करता हुआ विद्याधरों के समूह से युक्त महाबलवान, विभूति का स्वामी, महाशब्द करते 10 दिशाएं शब्दों से गुंजायमान हो रही थी। आकाश सेना से व्याप्त हो रहा था। तब राजा ने ऊपर आकाश में इतना बड़ा वैभव देखकर माता से पूछा कि यह कौन है, और अपने मान से जगत को तृण समान देखता महासेना सहित कहाँ जा रहा है। तब माता ने कहा, यह तेरी मौसी का बेटा है, सभी विद्याएं इसको सिद्ध है। महालक्ष्मीवान शत्रु को डराता हुआ पृथ्वी पर गमन करता है। महातेजवान मानव सूर्य, दूसरा सूर्य ही है। राजा इंद्र का यह लोकपाल है। इंद्र ने तुम्हारे दादा के भाई माली को युद्ध में मारा और तुम्हारे कुल से चली आई लंकापुरी, वहां से तुम्हारे दादा को निकालकर इसको रखा है। सो ये लंका के स्थान में रहता है। इस लंका के लिए तुम्हारे पिता निरंतर चिंता करते हैं, रात दिन चैन नहीं है, और मैं भी इसी चिंता में सूख गई हूँ। हे पुत्र, स्थान भ्रष्ट होने से तो मरण ही अच्छा है। ऐसा दिन कब होगा जो तुम अपने कुल की भूमि को प्राप्त करोगे? तुम्हारी लक्ष्मी हम देखेंगे। तुम्हारी विभूति देखकर तुम्हारे पिता का और मेरा मन आनंद को प्राप्त हो। ऐसा दिन कब होगा जो आप तीनों भाइयों को विभूति सहित पृथ्वी पर प्रताप युक्त हम देखेंगे? तुम्हारे शत्रु नहीं रहेंगे। यह माता के दीन वचन सुनकर आंखों में आंसू देख विभीषण बोले, कैसे हैं विभीषण? क्रोध रूपी विषय का अंकुर प्रकट हुआ है माता। कहाँ ये रंग वैश्रवण विद्याधर जो देव भी हो तो
भी हमारी दृष्टि में नहीं आते। आपने इसके प्रभाव का वर्णन किया, सो कहा, आप योद्धा की माता महाधीर, जिन मार्ग में प्रवीण, ये संसार की क्षण भंगुर माया तो शाश्वत नहीं, ऐसे दीनता के वचन काया स्त्रियों के समान क्यों कह रही हो? क्या आपको रावण के बल की महिमा का ज्ञान नहीं? श्री वक्षस्थल मंडित, अद्भुत पराक्रम का धारक, महाबली, अपार चेष्टाओं से युक्त, संपूर्ण शत्रु वर्गों को भस्म करने में समर्थ, आपके मन में अब तक ऐसा विचार क्यों नहीं आया? यह रावण अपनी चाल से चित्त को जीते, हाथ की चपेट से पर्वतों को चूर डाले, इसकी दोनों भुजा त्रिभुवन के स्तंभ है, क्षत्रियों के वंश का अंकुर है, सो क्या आपने नहीं जाना? इस प्रकार विभीषण ने रावण के गुण वर्णन किए। तब रावण ने माता से कहा, हे माता, गर्व के वचन कहने योग्य नहीं है, परंतु आपके संदेह को निवारण करने के लिए मैं सत्य कहता हूँ, सो सुनो। ये सब विद्याधर दोनों श्रेणी के इकट्ठे होकर मेरे से युद्ध करेंगे तो भी मैं सबको एक साथ एक भुजा से जीतूंगा। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।